परमेश्वर का प्रेम हम सब पर है। परमेश्वर का प्रेम असीम, अटूट और सबको समर्पित है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें अनंत प्रेम करता है, हम सभी को अपने अनुग्रह से ढांपता है। जब हम इस प्रेम को समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो 8:38 से लेकर 39 आयत में लिखा है, मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। 1 यूहन्ना 4:9 से लेकर 10 आयत तक लिखा है, परमेश्वर का प्रेम हमसे इस रीति से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें। आओ हम सब मिलकर इन वचनों के आधार पर प्रार्थना करें। अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना में जाएं। अपनी आंखों को बंद करें, दिलों को परमेश्वर के आगे खोल दें। अपनी सारी प्रॉब्लम, हर कोई कुछ भी हो आपके जीवन में चल रहा, उसको प्रभु के आगे रखें और टेंशन लेनी छोड़ दें और परमेश्वर के ऊपर ध्यान दें कि परमेश्वर आपसे प्रार्थना में क्या कहना चाहता है। प्रियो सब जन मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने हम सबको अपने प्रेम से बांध रखा है। तूने हमें बिना किसी शर्त के प्रेम किया और हमें अपने पुत्र यीशु के बलिदान के द्वारा उद्धार दिया। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगी क्योंकि तू भला परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है। हे प्रभु, जब मैं तेरे प्रेम को देखती हूँ मेरा दिल आनंद से भर जाता है। तूने मुझे अपनाया प्रभु, मुझे क्षमा किया, मुझ पर अनुग्रह किया मेरे प्रभु। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम की गहराई को मैं पूरी तरह से समझ नहीं सकती। तेरा प्रेम उस माँ के प्रेम से भी अधिक है जो अपने बच्चों को संभालती है। तेरा प्रेम उस चरवाहे के समान है जो अपने खोए हुए भेड़ को ढूंढता है, खुशी से उसे अपने कांधों पर उठा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या स्त्री अपने दूध पीते बालक को भूल सकती है कि वह अपनी कोख के पुत्र पर दया ना करे? वे तो भूल भी जाए परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हे प्रभु, तेरे प्रेम में कोई भेदभाव नहीं। तू गरीबों, अमीरों, बच्चों, बड़ों, पापियों और धर्मियों सबको एक समान प्रेम करता है मेरे परमेश्वर। कठिन समय में तू मुझे संभालता है परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। हे प्रभु, हे परमेश्वर, जब संसार हमें छोड़ देता है तब भी तू हमें नहीं छोड़ता। जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं तब भी तू हमारे साथ होता है। जब हमें कोई नहीं समझता तब भी तू हमारे दिल की हर बात जानता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हे प्रभु, हमें अपने प्रेम पर भरोसा रखना सिखाएं। हमें विश्वास दे, हमें वह विश्वास दे जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में तुझ पर निर्भर रहना सिखाए। हे प्रभु, तूने हमें प्रेम किया, हमें भी प्रेम करना सिखाएं। हमें सिखाएं कि हम दूसरों से प्रेम करें जैसे तूने हमसे प्रेम किया मेरे परमेश्वर। नई आज्ञा में आज तुम्हें देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुम्हें प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हे प्रभु, हमें सिखा कि हम
अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें। हमें अपने प्रेम को केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से भी देखने की शक्ति दे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं। आशीष और आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मुझे अपने प्रेम से भर दे ताकि मैं दूसरों के लिए तेरे प्रेम का माध्यम बन सकूं। मैं तुझ पर दृढ़ नजर रखूंगा और मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। हे प्रभु, मेरी आत्मा को तेरे प्रेम से विश्राम दे। मुझे अपने वचन में स्थिर कर, मुझे सच्चे प्रेम का अनुभव करने दे मेरे परमेश्वर। हे यहोवा, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। मुझे यह विश्वास दे कि तेरे प्रेम से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। तेरी योजनाएं मेरे लिए उत्तम है। प्रभु, मैं तेरी शरण में सदा बना रहूंगी मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे विषय में रखता हूँ। यहोवा की यही वाणी है, वे भलाई की है योजनाएं, ना कि बुराई की, ताकि मैं तुम्हें आशा दूं और भविष्य दूं। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा जय जयकार करती हूँ, तुझ पर विश्वास रखती हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा हमने सीखा है कि परमेश्वर का प्रेम अनंत और अटूट है। उसका प्रेम हर परिस्थिति में बना रहता है। हमें भी उसी प्रेम से दूसरों को प्रेम करना चाहिए। हमें अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए सबसे उत्तम है। परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपके जीवन में अपने प्रेम की गहराई दिखाए और आपको मार्गदर्शन करे। अगर आप पाप में फंसे हुए हैं, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करे, आपकी लाइफ में ज्योति प्रकट हो और प्रभु के स्वर्गदूत आपके लिए रास्ता तैयार करें। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ जब आप सुनेंगे और ग्रहण करेंगे अपने जीवन में, तो आप प्रभु का कार्य होता हुआ अपनी लाइफ में देखेंगे। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, सभी को गॉड ब्लेस यू।